जैक को नदी में एक चिड़िया के अंडे जितना बड़ा गुलाबी हीरा पा लेता है। वह उसे चुपके से अपने पैर की उंगलियों के बीच हीरा को छिपा लेता है और शौच करने के बहाने जंगल की ओर निकल जाता है। लेकिन जब वह कपड़ा फाड़कर हीरे को मिट्टी में दबाने वाला होता है, तभी पहरेदार उसे देख लेता है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया। तभी अचानक एक गोला आकर गिरता है और पहरेदार बेहोश हो जाता है। असल में यह हमला सरकारी सेना की ओर से हुआ था। मौका देखकर जैक हीरे को जमीन में दबा देता है, लेकिन अगली ही पल सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। उसी जेल में वह घायल पहरेदार भी लाया जाता है, जो सबके सामने उससे पूछताछ करता है। जैक को समझ आता है कि बात खुलने वाली है। वह तुरंत अपनी शर्ट उतारकर ऊंची आवाज में चिल्लाता है कि यह आदमी उसे फंसा रहा है ताकि सबका ध्यान बढ़ जाए। लेकिन उसी जेल में मौजूद एक और कैदी को कुछ गड़बड़ लगती है। जब वह कैदी बाहर निकलता है तो अपने साथियों की मदद से जैक को भी छुड़वा लेता है। जैक बाहर आने के बाद अपने घर लौटकर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन किसी सूची में उनका नाम नहीं मिलता। तभी वही कैदी उसे ढूंढ निकालता है, लेकिन जैक जानता है कि गोरे लोग चालाक होते हैं, काम निकल जाने पर धोखा देते हैं। तभी आतंकवादी गांव पर हमला कर देते हैं और आम लोगों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। सरकारी सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी चलती रहती है। कैदी अपने पहचान का फायदा उठाकर एक पत्रकार की मदद से उन्हें शरणार्थी शिविर तक ले जाता है। वहाँ जैक को अपनी पत्नी मिल जाती है, लेकिन उसका बेटा अब तक नहीं मिलता। वह जानता है कि अगर उसका बेटा आतंकियों के हाथ लग गया तो उसे निर्दयी सैनिक बना दिया जाएगा। अपने बेटे को बचाने के लिए वह फिर से उसी इलाके में लौटने का फैसला करता है। कैदी भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका असली मकसद उस गुलाबी हीरे को पाना है। रास्ते में ही उन पर आतंकियों का हमला हो जाता है। इसका पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखने।